चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। जो बच्चे क्लास में नए आए हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि इसी तरह का आगे का जो भी वीडियो हमारा बने आपके पास पहुंचे। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनाए तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। लाइक कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमारा हौसला क्या हो, बढ़े। क्योंकि जिस प्रकार देखते होंगे कवि, लेखक या जो भी हैं, उनको ताली से ही संतुष्टि मिलती है, हौसला अफजाई होती है। ठीक उसी प्रकार यूट्यूब का जो भी कंटेंट है, अब चाहे शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, मनोरंजन से जुड़ा हुआ हो, बनाने वाले लोग जो हैं लाइक, कमेंट और शेयर के भूखे होते हैं। इसलिए प्लीज़ ये 3 काम ज़रूर करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। कल का जो वीडियो था, पुराना जो वीडियो था, उसमें हमने देखा था कि गुरु नानक का जीवन परिचय और गुरु नानक के विषय में हमने पढ़ा था, उनकी भाषा शैली को देखा था, उनकी विशेषताओं को देखा था। और आज हम लोग देखेंगे गुरु नानक का जो प्रथम पद है। किताब अगर आप देखे हो तो उसमें 2 पद दिए हुए हैं। ठीक है, आज हम लोग गुरु नानक का पहला पद देखेंगे, एक एक पंक्ति का अर्थ समझेंगे। उसके बाद लगातार आपको प्रतिदिन, ठीक है, जैसा कि पहला दिन हम कहे थे कि हो सकता है एक दिन गैप करके देना पड़े, अल्टरनेट देना पड़े, लेकिन नहीं, फैसला मैंने लिया है कि प्रतिदिन जो है एक वीडियो आपको दिया जाएगा। और जो भी चैप्टर पढ़ाई होगा, चैप्टर खत्म होने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर का भी एक वीडियो हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, उसमें आप क्वेश्चन आंसर डील कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शीर्षक की बात करते हैं। तो जो पहला पद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पहले पद का शीर्षक देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, शीर्षक को समझिए। शीर्षक क्या है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ठीक है, राम का मतलब राम, नाम मतलब राम का नाम। ठीक है, बिनु का मतलब होता है बिना, यानी राम नाम के बिना। बिरथे का अर्थ होता है व्यर्थ, व्यर्थ यानी बेकार। राम नाम बिनु अर्थात राम नाम के बिना बेकार। जगी जन्मा, जगी का मतलब होता है जग या संसार, जन्मा का मतलब जन्म। यानी सीधा सीधा कवि ने यह कहना चाहा है कि संसार में, इस जगत में राम नाम के बिना जन्म बेकार है, व्यर्थ है। यानी यदि आप इस संसार में आते हैं, यदि आप इस दुनिया में आते हैं और राम के नाम को नहीं जपते, राम के जैसा जीवन जीने का प्रयास नहीं करते, राम के जैसा जीवन जीने का प्रयास का मतलब, इसका मतलब यह हुआ कि राम जनता से जैसा व्यवहार करते थे, राम माता पिता के प्रति जैसा व्यवहार करते थे, राम भाई बंधुओं से जैसा व्यवहार करते थे, इस दुनिया, इस संसार के प्रति जो आचार विचार राम के थे, वैसा ही आचार विचार आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तब आपका जीवन सार्थक है, नहीं तो व्यर्थ है। चलिए, ये था शीर्षक और साथ ही साथ पहले पद का पहला पंक्ति भी। जिनको मान लिया देखने में परेशानी होगी, आप आराम से किताब को सामने रख के एक एक पंक्ति मेरे द्वारा कही गई किताब से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं दूसरी पंक्ति। बिखू खावे बिखू बोले, बिखू खावे बिखू बोले। बिख का मतलब होता है जहर, बिख का मतलब जहर। बिखू खावे बिखू बोले, यानी विष ही खा रहे हैं, विष ही बोल रहे हैं। विष ही, अपने मुख से विष ही खा रहे हैं, विष ही बोल रहे हैं। बिनु नावे निफलु मटि भ्रमना, बिखू खावे बिखू बोले, बिनु नावे निफलु मटि भ्रमना। और बिना किसी फल के, बिना किसी प्राप्ति के, ये हमारा जो मिट्टी रूपी शरीर है संसार में आ रहा है और संसार से चला जा रहा है, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। कब? जब राम का नाम नहीं ले रहे हैं तब। पहली पंक्ति में तो देखे कि राम नाम के बिना जगत या संसार में जन्म व्यर्थ है, और दूसरे पंक्ति में हमने देखा कि हम विष ही खा रहे हैं, विष ही बोल रहे हैं, अर्थात हमारी वाणी क्या हो गई? विष के समान हो गई। जब मुख से किसका नाम नहीं लिया गया? राम का नाम। यानी यदि आप राम का नाम नहीं लेते हैं तो आपकी वाणी किसके समान हो जाती है? विष के समान। चलिए, दूसरी पंक्ति का ये था। तीसरी पंक्ति। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे।
कवि कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति करने के लिए लोग मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ते हैं। देखिए, आप कोई गीता पढ़ रहा है, तो कोई महाभारत पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है। कई बार तो हम लोगों को देखे हैं कि जब सुबह सुबह पूजा कर रहे हैं तो 1 घंटा पाठ हो रहा है। ठीक है, 1 घंटा तक पूजा पर बैठे हुए हैं तो बैठे हुए हैं। तो कवि कहते हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल करे। लोग मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ते हैं ईश्वर की भक्ति करने के लिए, और सुबह शाम पूजा आरती इत्यादि भी करते हैं। चलिए, बिनु गुरु शब्द। बिनु गुरु शब्द, बिनु का मतलब पहली पंक्ति बताए थे, बिनु का मतलब बिना। बिनु गुरु शब्द यानी बिना गुरु के शब्द के, गुरु का शब्द अर्थात गुरु का ज्ञान। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी। बिना गुरु के शब्द के, बिना गुरु के ज्ञान के इस संसार में किसी प्राणी को मुक्ति नहीं मिल सकती। ठीक है, राम नाम बिनु, देखिए यहाँ जगह कम था इस चलते दूसरी पंक्ति में लिख दिया, राम नाम बिनु अरूझी मरे। बिना गुरु के शब्द के, बिना गुरु के ज्ञान के इस संसार में किसी व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिल सकती। राम नाम बिनु अरूझी मरे। राम नाम के बिना आदमी इस संसार के मोह, माया, क्रोध, लोभ इत्यादि बंधनों में जो है बंध कर मर जाता है। उसे किसी चीज की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अगर मुक्ति चाहते हो तो सबसे पहले गुरु बनाओ, उससे ज्ञान लो और फिर राम नाम को जपो। नहीं तो संसारिक बंधनों में बंध कर रह जाओगे, उलझ कर रह जाओगे। किसी प्रकार की कोई प्राप्ति होने वाली नहीं है। चलिए, अगला है दंड कमंडल। दंड का मतलब डंडा, ठीक है, और कमंडल का अर्थ साधु महात्मा एक विशेष प्रकार का बर्तन अपने साथ रखते हैं, एक पात्र रखते हैं, लोटा जैसा होता है जिसमें एक हैंडल लगा होता है। ठीक है, उसको टांग के चलते हैं, तो उसको कहते हैं कमंडल। दंड कमंडल। शिखा, शिखा का अर्थ होता है ऊंची चोटी। साधु महात्मा की जो चोटी होती है, देखिए ऐसे गोल जैसा ऊपर रहता है, शिव जी के जैसा। ठीक है, ऊंची चोटी। दंड कमंडल शिखा। सूत, सूत का अर्थ होता है जनेऊ। जितने भी साधु महात्मा या धर्मात्मा लोग होते हैं, देखिएगा सूत या जनेऊ रखे रहते हैं। ठीक है, धोती, धोती आप समझ रहे हैं, धोती पहनने वाली। तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे। जो लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं, भक्ति करने के लिए डंडा लेते हैं, कमंडल लेते हैं, शिखा बढ़ाकर, सूत यानी जनेऊ धारण करके, धोती पहन के और तीर्थ इत्यादि भ्रमण करते हैं। कहा जाता है कि चारों धाम घूमने से कल्याण हो जाएगा। ठीक है, लोग जगह जगह देवी देवताओं के प्रसिद्ध जो स्थल हैं, उन स्थलों पर यात्राएं करते हैं कि मन्नतें पूरी होंगी, हमारा कल्याण होगा, जीवन सफल होगा। ठीक है, भ्रमण करे यानी भ्रमण करना मतलब घूमना। तो कभी कहते हैं कि लोग ईश्वर की भक्ति करने के लिए पूजा पाठ तो करते ही हैं, तीर्थ इत्यादि भ्रमण भी करते हैं। और कैसे करते हैं? डंडा लेकर, कमंडल लेकर, धोती धारण करके, जनेऊ धारण करके, जटा बढ़ाकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पंक्ति है, राम नाम बिनु शांति न आवे। राम नाम बिनु शांति न आवे। कवि कहते हैं कि राम नाम के बिना इस संसार में किसी व्यक्ति को शांति नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती भाई? क्योंकि संसार जो है दुखों से भरा है। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तो महात्मा बुद्ध ने इस दुनिया को सबसे पहला जो संदेश दिया, सबसे पहला जो ज्ञान दिया, बस यही दिया कि जीवन दुखों से भरा है। तो ठीक उसी प्रकार जीवन दुखों से भरा है, और जो व्यक्ति राम के जैसा जीवन नहीं जिएगा उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। तो राम के जैसा जीवन जीने पर क्या फायदा है भाई? तो फायदा ये है कि देखिए, राम के विषय में आप जानते होंगे कि वो राम जो कल राजा बनने वाले थे, सिंहासन पर आसीन होने वाले थे, खुश था, परिवार खुश था, राम भी खुश थे, सब लोग खुश थे। लेकिन उसी राम को जब 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया, उसी राम को जब 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया, तो आपने देखा होगा वही मुस्कान, वही निश्चल भाव जैसा कि पहले था। किसी प्रकार के भावनाओं में कोई परिवर्तन नहीं आया। जबकि उनके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो परिस्थिति के बदलने के साथ साथ उसकी मन स्थिति भी बदल जाती, उसका आचार विचार व्यवहार बदल जाता। कई लोग तो माथा ठोक के रह जाते, ठीक है, छाती पीटने लगते कि ये क्या हो गया। लेकिन देखा, राम के विषय में आपने देखा होगा रामायण वगैरह में, जो मुस्कान राजा बनने का संदेश
मिलने पर उनके चेहरे पर छाई थी, वही मुस्कान और वही संतोष वन जाते समय भी था। ठीक है, तो राम जैसा जीवन जिएंगे तभी शांति मिलेगी, नहीं तो जीवन दुखों से भरा है। एक सुख है तो एक दुख साथ साथ चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। जो व्यक्ति दुनिया में हरि के नाम को जपेगा, हरि अर्थात ईश्वर, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे, जो केवल ईश्वर अर्थात हरि के नाम को जपेगा, वही इस दुनिया में, इस संसार में पार लग जाएगा। सभी संकटों से, सभी दुविधाओं से, सभी कष्टों से उसे मुक्ति मिल जाएगी। अन्यथा जीवन में इतने सारे बंधन है कि उन बंधनों में ही उलझ कर रह जाएगा व्यक्ति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जटा मुकुट। जटा मुकुट, लोग जो हैं ज्यादातर साधु महात्मा को आप देखिएगा, ईश्वर की भक्ति करने के लिए जटा बढ़ा लेते हैं, और जटा इतनी बढ़ा लेते हैं लगता है कि क्या बन गया, मुकुट। जटा मुकुट तन भस्म लगाई। जटा मुकुट की तरह बढ़ाकर अपने तन पर, अपने शरीर पर क्या करते हैं, भस्म मलते हैं। वसन छोड़ी तन नग्न भया। वसन मतलब होता है कपड़ा। कपड़ा छोड़कर जो है अपने तन को अर्धनग्न कर लेते हैं। अर्धनग्न का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग। साधु महात्मा जो है हम लोग के जैसे कपड़ा नहीं पहनते, बस एक धोती एक लंगोट लपेट लिया हो गया। और कई तो आप देखे होंगे नागा साधु को, या सुने होंगे उनके विषय में, कपड़ा पहनते ही नहीं है। तो ऐसा ईश्वर नहीं कहते कि भाई सूट बूट वाला को हम नहीं भेटाएंगे, नहीं मिलेंगे, और धोतिये वाला को मिलेंगे। ऐसा ईश्वर ने नहीं कहा। इसलिए कहते हैं कभी कि ये ढोंग है। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, अपने शरीर पे भस्म मलते हैं। जो अघोरी साधु लोग होते हैं, ठीक है, शिव जी के भक्त अघोरी, वो लोग चिता की राख लगाते हैं। ठीक है, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन न भया। कपड़ा छोड़कर जो है शरीर को क्या करते हैं, नंगा कर लेते हैं। लेकिन ये सब कर्मों को करने के बाद भी आज तक किसी को ईश्वर मिले नहीं, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। मात्र 2 पंक्तियां और है। जेते जिया जल थल महियल, जो इस तरह का जीवन जिएगा, जो ऊपर बताई गई है बातें, जो इस तरह का जीवन जिएगा, जल में थल में महियल, कहीं भी चले जाए, यत्र तत्र यहां वहां, तू सरब जिया। यत्र तत्र यहां वहां जो है इसी तरह का जीवन जीते हुए भटकते हुए रह जाएगा। उसे किसी भी तरह से न ईश्वर मिलेंगे, न सुख और शांति मिलेगी। दुनिया में जो है सुख मिलने वाला नहीं है, अगर इस तरह का जीवन जीने की गलती आप करते हैं तब। अंतिम पंक्ति देखते हैं। गुरु प्रसादी राखिले। गुरु प्रसादी, गुरु का प्रसाद। गुरु का प्रसाद अर्थात गुरु का ज्ञान। जानते होंगे आप लोग कि शिक्षा भी जो है एक पूजा के समान है। शिक्षा किसके समान है, पूजा के समान है। और इस शिक्षा से जो प्रसाद मिलता है वो प्रसाद क्या है, ज्ञान है। शिक्षा से जो मिलता है प्रसाद वो क्या है, ज्ञान है। गुरु प्रसादी राखिले, गुरु के प्रसाद को अपने पास रखो, गुरु के ज्ञान को अपने पास रखो। अगर रखोगे तो क्या होगा, जन को, कोई जन, कोई व्यक्ति अगर ऐसा करता है, जो व्यक्ति ऐसा करता है, गुरु के ज्ञान को अपने पास रखता है, हरिरस, हरिरस नानक झोली पिया, वह नानक की तरह, गुरु नानक की तरह हरि रस का पान करेगा। किसका पान करेगा, हरि रस। चलिए इसको तोड़ते हैं। हरि, हरि का मतलब हम पहले ही बता चुके, हरि का मतलब ईश्वर। हरि का मतलब ईश्वर, और रस का अर्थ होता है आनंद। हरि का मतलब ईश्वर और रस का मतलब आनंद, यानी वैसा आनंद जो किससे प्राप्त हो, हरि से अर्थात ईश्वर से। यानी गुरु नानक का कहना है कि ईश्वर की भक्ति करने से भक्त को जो सुख या आनंद की प्राप्ति होती है उसे ही क्या कहते हैं, हरि रस कहते हैं। इसलिए कभी कहते हैं कि जन को हरि रस नानक झोली पिया, वह गुरु नानक की तरह हरि रस का पान करेगा, जो क्या करेगा, गुरु के ज्ञान को अपने पास रखेगा और गुरु की मान्यता के अनुसार राम नाम को जपेगा, राम के जैसा जीवन जीने का प्रयास करेगा, नहीं तो भटकता रह जाएगा। ठीक है, तो आगे की कक्षा कल जो है आपको इसका नेक्स्ट वीडियो मिलेगा दूसरे पद का, और दूसरे पद के बाद जब दोनों पद हमारा खत्म हो जाएगा उसके बाद एक क्लास हम लोग का क्वेश्चन आंसर का रहेगा। इसीलिए आप चाहे तो क्लास में क्वेश्चन आंसर भी आराम से लिख सकते हैं, पॉज करके वीडियो को
फिर से बैक करके, जैसे चाहे वैसे सारा क्वेश्चन आंसर भी हम आपको यहीं डील करा देंगे, ठीक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, मित्रों को, या जो भी आपके सहपाठी हैं उनको सेंड करें ताकि सबको मदद मिले। जय हिंद।